बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अली नवाज़ और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक और न्यू क्लास जिसके अंदर हम अपना एक न्यू टॉपिक बिल्कुल न्यू टॉपिक है जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी के चैप्टर के अंदर पढ़ा जा रहा था। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है मोड। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखी है द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ एन एरे डाटा। हमारे किसी भी डाटा का चाहे वो एरे है या नहीं है, इसमें इस चीज़ की शर्त नहीं है जो कि हमने यहाँ पे रखी है, तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ एन एरे डाटा। तो डाटा का अरेंज होना ना होना हमारा इसकी शर्त नहीं है। हमारी मेन जो शर्त है वो ये है कि डाटा होना चाहिए और उसमें क्या है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास इसका मोड है। और रिप्रेजेंट किसके साथ होता है, एक्स कैप के साथ और मोड इटसेल्फ। हम अब एक्स कैप के साथ लिख सकते हैं या फिर मोड खुद रिप्रेजेंट कर रहा है इसको कि ये मोड ही है। अच्छा, अब फार्मूले की अगर बात करें तो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा का जो फार्मूला है, देयर इज़ नो फार्मूला फॉर मोड। हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा का किसी किस्म का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा में हमने देखना ये है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही है। और इसी के साथ ग्रुप डाटा की अगर बात की जाए तो वो फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच, वेयर एफ एम हमारे एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास, एफ एम हमारे पास है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ वन हमारे पास प्रीवियस टू द एफ एम, एफ टू हमारे पास है नेक्स्ट टू एफ एम, और एच हमारे पास हाइट है जो कि कैलकुलेट किस तरह होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास है हाइट। नाउ अगर हम देखें अपने एक डाटा को पिक करते हैं, चूँकि हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा का कोई फार्मूला नहीं है, मैं यहाँ पे वैसे एक रफ वर्क के लिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से 0 1 3 1 5 4 6 8। अब ये तो हमारे पास नंबर गिवन है, दिस इज नॉट द अरेंज फॉर्म। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन सी हमारा मोड आ रहा है। मोड में हमने बात की मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा दफ़ा रिपीट होने वाली वैल्यू 1 है। दिस इम्प्लाइज ओवर मोड इज इक्वल टू 1। तो इस तरह हमने अनग्रुप्ड डाटा में देखने के कौन सी चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हुई है वो हमारा मोड है, बस और कुछ भी इसके अंदर नहीं देखना। हम मेन चीज़ आ जाती है जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ICS वाले अगर करते हैं, ICOM वाले करते हैं, ICS 1 ICOM 2, BSc वाले करते हैं या BCom वाले करते हैं, तो इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मोड के फार्मूले को सीखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, क्योंकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन के आता है और शॉर्ट क्वेश्चन, चूँकि ICS और ICS वाले जो है उनको शॉर्ट भी बनता है और लॉन्ग भी बनता है। ICOM पार्ट 2 जो है FBISC के अंदर यानी फेडरल बोर्ड के अंदर उनका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और लॉन्ग के भी ज़्यादातर चांसेस ज़्यादातर से आने के। फिर इसके अलावा अगर BSc की बात करें तो उनका तो होता ही लॉन्ग है, इसका शॉर्ट वाला कंसिडर ही नहीं होता केस। और BCom का भी जो है एक ही 20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो कि मीन मीडियन मोड के साथ हमारा जो है लिंक हो रहा होता है टॉपिक पूरा। तो हमने इस फार्मूले को देखना कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो हमारा जो फार्मूला है वो है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। सबसे पहले हमने देखनी है हमारी मॉडल क्लास क्या बन रही है, यानी हमने सबसे पहले चेक करना है एफ एम क्या है। अच्छा, फार्मूले के चेक करने के लिए पहले हमने कहा लास्ट क्लास के अंदर भी कि L या H की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर L और H की रिक्वायरमेंट है तो क्लास बाउंड्रीज चेक करनी पड़ेगी। तो क्या इधर क्लास बाउंड्रीज है ये देखते हैं। इसमें क्लास बाउंड्रीज ऑलरेडी बनी है बिकॉज ऑफ वाई दिस इज द हमारे पास ये इक्वल है। जिन्होंने क्लास बाउंड्रीज के बारे में नहीं देखा तो मेरी जो क्वार्टाइल और मीडियन वाली क्लास है उसमें जाके देखें तो उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगी कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनती हैं। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास आ गई क्लासेस गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले FM की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको हम यहाँ पे मार्कआउट कर लेते हैं, दिस इज ओवर FM। इससे ऊपर वाली वैल्यू को F1 कहते हैं और नीचे वाली वैल्यू को F2 कहते हैं। FM भी पता चल गया, F1 भी पता चल गया, F2 जो FM है वही हमारे पास बेसिकली मॉडल क्लास भी बन गई। ठीक है, नाउ अब इसके बाद हम इसकी लोअर लिमिट, दिस इज ओवर लोअर लिमिट, और अगर इसको इसमें से माइनस करें तो हाइट आ जाएगी 10। ठीक है, तो हम अपना सारा डाटा यहाँ पे प्लेस करते हैं। हमारे पास FM आ गया 25, F1 आ गया 15, F2 आ गया 10, उसके बाद L की वैल्यू आ गई 20 और H की वैल्यू आ गई 10। नाउ अब अपना फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, एक्स कैप विच इज इक्वल टू L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई H।
वैल्यू प्लेस करें। एल की वैल्यू है हमारे पास 20 प्लस एफ एम की वैल्यू है 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 15 प्लस 25 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा जी, आगे इसको सॉल्व आउट करते हैं। हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 20 आ गया, 20 प्लस 25 माइनस 15 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 10 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हमारे पास आ गया 10 बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, कटिंग हो रही है, 5 5 25 5 2 10। तो हमारे पास आ गया 20 प्लस 5 5 2 2 4। तो हमारे पास आ गया 24। सो मोड इज इक्वल टू 24। हमारे पास ये आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा कि मोड कैसे कैलकुलेट किया। अब देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत है, इसको चेक करते हैं। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने चूँकि बात की थी मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, दूसरा हम ये एवरेज पढ़े हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, तो वो हमें ये पता था कि मिडिल मोस्ट वैल्यू ही आती है या मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू एक ही बात है, सेंटर में आनी चाहिए। तो हमारे पास 0 से 50 के दरमियान में जो लाई किया 20 से 30 एक एज ए मॉडल क्लास बन गई। उसके बीच में से हमारा डाटा आ गया 24 जो कि 20 से 30 के दरमियान लाई करे। दिस इम्प्लाइज जो हमारा मोड है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल सही है। सो आई होप यहाँ तक आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। एक शॉर्ट से ट्रिक अगर मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमारा जो भी क्वेश्चन अगर हम बात करें इसको फेडरल बोर्ड के हवाले से, तो हमारे पास जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है फेडरल बोर्ड्स के लिए, तो वो स्टैट्स के अंदर ख़ास तौर पे हमें फार्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, उस फार्मूले को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए कौन से जो टेबल बनेंगे वो हमें फार्मूले को इम्प्लीमेंटेशन आती होगी, हमें पता होगा क्या फार्मूला है, किस तरतीब से उसके अंदर वैल्यूज़ प्लेस हैं, उस हिसाब से हमारे पास उसका वैल्यू आएगी। सो आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखें। तो इंशाल्लाह उसको मैं कवर अप करूँगा। उसके लिए एक अलग लेक्चर भी अपलोड करूँगा और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी दूँगा। और फिर से वही बात, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।